जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के सेट को देखेंगे। बायोलॉजी में हम लोग क्या टॉपिक लिए हैं, तो नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र लिए हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र से जो भी जुड़े हुए विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे हम लोग यहाँ पे कंपाइल किए हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद आर एस एजुकेशन पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम एजुकेशन मॉल है। यहाँ शाम 4 बजे एशियन मेडावल हिस्ट्री का जो है कि क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग यहाँ आकर जुड़िए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि यहाँ लुसेंट का कंप्लीट टेस्ट जो है कि टेलीग्राम ग्रुप पे चलेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें 100 रुपया पर मंथ आपको देना होगा, जिसमें कि आपका लुसेंट के साथ साथ करेंट और स्पीडी को कवर कराया जाएगा। इसे आप लोग कैसे परचेज करेंगे, तो आपको इस नंबर पे, जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 765412 या 7188, ये नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल पे करना है, पेटीएम करना है या फोन पे करना है। आपको जो सुविधा है आप उस अनुसार इस नंबर पे पेमेंट करके आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, तो इसमें मैं आपको जो भी सेट होगा उसका मैं फुल पीडीएफ दूंगा, जिससे कि आपको जो है कि किसी भी टॉपिक को इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि टेलीग्राम पे क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है कि क्वेश्चंस पीछे से डिलीट होते जाती है, तो अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप जो है कि अच्छे से उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इस बैच की स्टार्टिंग जो है 15 जून 2021 से होगी, दिन मंगलवार पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और अपने तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन क्या है, ऊर्जा की आधारभूत इकाई है। न्यूट्रॉन के प्रति कौन, ये तो ऑप्शन गलत लग रहा है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है या फिर रेडियो धर्मिकता के दौरान की गई मुक्त क्या है, कंठ है। तो यहाँ आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है कि ढेर सारे न्यूरॉन मिलके जो है कि तंत्रिका तंत्र अर्थात किसका, तो नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यही न्यूरॉन, देखते हैं ना, कहते हैं ना, जैसे आप लोग कभी सुनते होंगे कि जो दिमाग वाले डॉक्टर क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन बना है ये ढेर सारे न्यूरॉन को मिला मिलाकर बना है। अब आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक आपसे पूछेगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई है। ढेर सारे नेफ्रॉन मिलकर क्या बने, किडनी का निर्माण करते हैं। उसी तरह ढेर सारे न्यूरॉन मिलकर क्या करते हैं, तो ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, तांत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। सही बात है, कई सारे न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या उपयुक्त में से तीनों। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बतलाना है। टाइम 10 सेकेंड का होता है और अब समय की समाप्ति होती है। ऑप्शन जाएगा डी, मस्तिष्क का काम है सारी चीज करना, सोचना भी, हृदय की गति को नियंत्रित भी करना और संतुलन, शरीर में संतुलन बनाया रहेगा। ये सब सारा किसका जिम्मेवारी है, मस्तिष्क का जिम्मेवारी है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर का संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेंडुला मेंडुला पार्श्व मस्तिष्क का भाग है ना, जो ऊपर की ओर पौन और नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय की गति आदि को नियंत्रित करता है। तो जो मेंडुला ऑब्लिगेटा होता है, यही जो है कि ये सब सारे काम किसका होता है, मेंडुला ऑब्लिगेटा का। और मेंडुला ऑब्लिगेटा कहाँ होता है, तो हमारे मस्तिष्क में पीछे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी तरह का कोई विभाजन नहीं होता है। तो कंकाल है, जनन है, तंत्रिका है या फिर संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए समय की समाप्ति होती है और हमारा आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका। ब्रेन में जो है कि किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है ना। और हमारे शरीर में जो है कि काफी, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, तो अगर मेरा कहीं हाथ वगैरह में खरोच लग जाता है, हाथ वगैरह कट जाता है, तो उसका जो है कि ढेर हाथ में चोट लग जाता है, तो ढेर सारे जो है कि कोशिका मिलकर कोशिका विभाजन कर लेगी, सेल डिवीजन करके वहाँ के चीज़ को सही कर देंगे। लेकिन अगर ब्रेन में आप देखते होंगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो जाता है, तो वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। यहाँ पे अगर चोट लगने का मतलब है कि आपकी डेथ है ना।
इसीलिए इसीलिए जो है कि बाइक चलाते समय बोला जाता है कि आप लोग हेलमेट पहने। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेन अगर आपका सुरक्षित है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। आप बिना सेल डिवीजन के आप किसी चीज को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये चीज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 4th नंबर, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा 4 ऑप्शंस बताए हैं, ये 4 ऑप्शंस में से क्या सही है ये आपको बतलाना है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा सी, ना ही जाड़े में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो एक कांस्टेंट उसका डिग्री है, वो क्या है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे शरीर का होता है। लेकिन होता क्या है कि जाड़े के दिन में जाड़ा लगता है और गर्मी के दिन में गर्मी लगता है। तो ये जो है कि यहाँ पे जब क्या बोलते हैं आपका कि मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः जो है कि इतना डिग्री होता है, भले ही कितनी ही सर्दी अर्थात गर्मी क्यों ना हो, वो तापमान इतना रहता है। मानव शरीर के तापमान के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रक्रिया का कार्य करता है। मस्तिष्क का है क्या? हाइपोथैलेमस भाग। अब हाइपोथैलेमस जो है कि वो वही डिसाइड करता है कि हमें गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है। जैसे अभी मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं पसीने से भीग रहा हूँ, तो मेरा हाइपोथैलेमस बोल रहा है कि अभी गर्मी है। वही अगर हमें ठंडा महसूस होने लगे तो मेरा हाइपोथैलेमस बोलेगा कि अभी ठंडी है। तो ये सब चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर में, मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सी है? चलिए ऑप्शन है आपके, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। चलिए यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, ये सारे लोग को भली भांति पता होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा डी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगमन और उल्टी के लिए जिम्मेदार है? अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिगेटा, पोन्स या प्रोमस्तिष्क। यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेंडुला ऑब्लिगेटा जो है कि ये उल्टी के लिए जिम्मेदार है, भूख प्यास के लिए जिम्मेदार है, प्रेम और घृणा के लिए जिम्मेदार है। ये जो सारा किसका काम है? मेंडुला ऑब्लिगेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ई जो टेस्ट होता है वो किस चीज का टेस्ट होता है, ये आपको बतलाना है। हृदय है, फेफड़ा है, मांसपेशी है और मस्तिष्क है। चलिए समय की समाप्ति होती है, ऑप्शन जाएगा डी। ईईजी जो टेस्ट होता है वो मस्तिष्क का टेस्ट होता है, लेकिन आपसे एग्जामिनर कभी कभी ये ईसीजी पूछ देगा, तो आपको ईईजी और ईसीजी में कंफ्यूजन नहीं होना है। ईसीजी होता है फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए, लेकिन ईईजी जो होता है मस्तिष्क के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रिय के कारण नाक में जल विसर्जित होता है। आप लोग अक्सर देखोगे कि जब आंख में आंसू होती है तो नाक भी चलने लगता है, अर्थात नाक से भी पानी बाहर आने लगता है। तो वो किस कारण होता है? तो वो आशुकारी ग्रंथि के कारण होता है। हमारे शरीर में जो है कि एक ग्लैंड है जिसका नाम है आशुकारी ग्रंथि, यही जो है आंसू के लिए जिम्मेदार है, और इसी के कारण जो है कि नाक में क्या होता है, क्या होता है, पानी आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है हमारा, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, नेत्र, मस्तिष्क और नाक। चलिए समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाएगा यहाँ पे सी, मस्तिष्क जो है कि ये दर्द की महसूस नहीं करेगा। ये क्या करता है मस्तिष्क? देखिए यहाँ पे आपका आंसर सी होगा, बल्कि त्वचा, नेत्र और नाक, ये देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे आंसर सी जाएगा। क्या? तो मस्तिष्क, क्योंकि अगर सुई अगर हम आपको आंख में चुभ होंगे तो आपको लगेगा, अगर आपको नाक में चुभ होंगे तो लगेगा, अगर आपके क्या करेंगे त्वचा में चुभ होंगे तो लगेगा। लेकिन मस्तिष्क में क्या होता है कि मस्तिष्क जो है कि ये संकेत भेजता है कि आपको कहीं पे जो है कि गड़बड़ी है, कोई सुई चुभ हो रहा है, इसीलिए आपको पता चलता है, दर्द का एहसास होता है ना। तो ये इसका रीजन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लिगेटा या इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? समय की समाप्ति होती है और इसको लाइक भी करते चलना है दोस्तों।
चलिए, समय की समाप्ति होती है, ऑप्शन जाएगा हमारा ए सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो है कि हमारे स्मरण शक्ति है ना, याद रखने की क्षमता सेरिब्रम में होती है, और सेरिब्रम जो है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो आपको सेरिबेलम याद रखना है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? फेफड़ा से, आंख से, मस्तिष्क से या फिर कान से? तो ये सारे लोग जान रहे हो कि निकट दृष्टि दोष किसका है, तो आंख से। यह निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग मायोपिया के भी नाम से जानते हैं, निकट दृष्टि दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, वर्णाधत व्यक्ति, मतलब जो वर्णाधत व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या काला रंग नहीं दिखाई देता है, दृष्टि निर्धारित नहीं होता है, या फिर कुछ रंगों के बीच विभेद करता है, या फिर दूर की चीजें नहीं दिखते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा क्या? सी, कुछ रंगों के बीच विभेद करते हैं, विभेद नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन कौन सा रंग है? तो लाल और हरा। लाल और हरा में जो है कि जो क्या बोलते हैं, वर्णाधत व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वर्णाधत व्यक्ति होते हैं जो अनुवांशिकी एक बीमारी होती है ना। इसमें क्या होता है, मनुष्य जो है कि लाल और हरे रंग में जो है कि कंफ्यूजन होता है। इसे जो है कि सबसे पहले हार्नर ने खोजा था। लगभग कुल जनसंख्या का 8% लगभग ऐसा पाया जाता है वर्णाधत व्यक्ति, है ना।